हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्लोरोफॉर्म, यानी क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। और ये प्रॉपर्टीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से बोर्ड एग्ज़ाम में हर साल क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ये हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जितनी भी प्रॉपर्टी लिखी हैं इन्हीं के अंदर से आपकी प्रॉपर्टी या यहीं से क्वेश्चन बनेंगे आपके क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम में। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं क्लोरोफॉर्म की, तो आप जानते हो कि प्रॉपर्टी दो टाइप की होती है। एक तो हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है और दूसरा होता है केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे, यानी क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, यानी जो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है वो है हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, इसका मीन्स होगा कि अगर हम क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो क्या बनेगा। ठीक है, देखो कैसे कराते हैं। हम क्या करेंगे कि क्लोरोफॉर्म का एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होगा, ये एक्वस होगा। ठीक है, तो जब हम क्लोरोफॉर्म का एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH के साथ में क्या कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों वो क्या बनेगा, वो बनेगा पोटेशियम फॉर्मेट। ठीक है, यानी जब हम क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे एक्वस KOH के साथ में, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, पोटेशियम फॉर्मेट बनेगा। ठीक है, क्या बना, पोटेशियम फॉर्मेट बनेगा। और क्या बनेगा, KCl बनेगा। ठीक है, और H2O बनेगा। ठीक है, तो जो मेन प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर पोटेशियम फॉर्मेट बनेगा जब हम क्या करेंगे कि क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। किसके साथ में, तो हाइड्रोलाइसिस होगा एक्वस KOH के साथ में। ओके, तो आई थिंक फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको लर्न हो जाएगी, हो गई होगी कि क्लोरोफॉर्म की एक्वस KOH के साथ में जब हम लोग हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा पोटेशियम फॉर्मेट, KCl बनेगा और H2O बनेगा। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको लर्न हो गई होगी, कंप्लीट हो जाएगी। इंपॉर्टेंट है हमारे क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ठीक है, ये जितनी भी प्रॉपर्टी दी गई केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। उसके बाद में हम चलेंगे नाइट्रेशन की बात करेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी आ जाती है हमारी नाइट्रेशन। तो बच्चों नाइट्रेशन क्या होता है, तो जब हम क्लोरोफॉर्म को कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ में हीट करेंगे, ठीक है, या क्लोरोफॉर्म रिएक्टेड विद HNO3, और HNO3 हमारा कैसा होगा, कंसंट्रेटेड फॉर्म में होगा। तो जब इन दोनों को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे बच्चों, तो हीट करने पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा होगा, हमारा क्लोरोपिक्रिन होगा। ठीक है, ये क्या बनेगा, क्लोरोपिक्रिन होगा। ठीक है, एक क्लोरोपिक्रिन लिक्विड बनेगा जाकर के। अब बच्चों ये जो क्लोरोपिक्रिन होता है ये क्या होता है, बहुत ही पॉइजनस लिक्विड होता है। ठीक है, क्या होता है, क्लोरोपिक्रिन पॉइजनस लिक्विड होता है ना। और क्या बनेगा, और H2O बनेगा। ठीक है, फिर से हम समझ लेते हैं कि जब हम नाइट्रेशन की बात करते हैं तो क्लोरोफॉर्म का नाइट्रेशन कराएंगे, मींस HNO3 के साथ में, यानी कैसा, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ में जब बच्चों हम रिएक्शन कराएंगे, तो रिएक्शन करने के बाद में ये क्या होगा, ये एक प्रोडक्ट बनाएगा जो बनेगा हमारा क्लोरोपिक्रिन। और ये एक ऐसा लिक्विड होगा जो बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होता है। ठीक है, तो जब भी देखा होगा कि एनेस्थीसिया में क्लोरोफॉर्म का यूज़ किया जाता है, तो एनेस्थीसिया में क्लोरोफॉर्म का यूज़ करने से पहले उसमें क्या होता है, इस पॉइजनस को, क्लोरोपिक्रिन को अलग कर दिया जाता है। ठीक है, अगर एनेस्थीसिया सिर्फ बेहोश करने के लिए किया जाता है, लेकिन अगर क्लोरोपिक्रिन उसमें होगा तो फिर क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी, पॉइजनस होती, पेशेंट की मौत भी हो जाती। तो इसलिए एनेस्थीसिया में यूज करने से पहले जो हमारा क्लोरोपिक्रिन यानी जो पॉइजनस लिक्विड होता है उसको अलग कर देते हैं। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी आपको लर्न हो गई होगी। थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी होती है कंडेंसेशन विद एसीटोन। अगर हम
क्या कराते हैं, क्लोरोफॉर्म का कंडेंसेशन कराते हैं बच्चों, क्लोरोफॉर्म का कंडेंसेशन कराएंगे। तो देखो बच्चों, जब हम क्लोरोफॉर्म का कंडेंसेशन एसीटोन के साथ कराएंगे, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ KOH, और इसे क्या करेंगे हम लोग, हीट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे कि एसीटोन का या क्लोरोफॉर्म का कंडेंसेशन एसीटोन के साथ होगा, लेकिन KOH की प्रेजेंस में होगा, और जब हम इसे हीट करेंगे तो हमारा बच्चों क्या होगा, एक प्रोडक्ट बनेगा जिसे हम लोग बोलते हैं क्लोरीटोन, ठीक है, क्लोरीटोन, ये प्रोडक्ट बनेगा। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में कर सकते हैं, इसको हम इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बेसिकली सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये भी और ये सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही बनते, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 4th नंबर पे चलते हैं, रिएक्शन विद सोडियम एथॉक्साइड। अगर क्लोरोफॉर्म सोडियम एथॉक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है। तो देखो बच्चों, अगर क्लोरोफॉर्म को सोडियम एथॉक्साइड के साथ, ये हो गया हमारा क्या, सोडियम एथॉक्साइड के साथ में अगर हीट किया जाता है, ठीक है, अगर क्लोरोफॉर्म को सोडियम एथॉक्साइड के साथ में हीट किया जाएगा बच्चों, तो क्या बनेगा, तो यहां पर बनेगा एथिल ऑर्थोफॉर्मेट, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा बच्चों, एथिल ऑर्थोफॉर्मेट और NaCl बन जाएगा, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म रिएक्टेड विथ सोडियम एथॉक्साइड देन फॉर्म एथिल ऑर्थोफॉर्मेट एंड NaCl, यानी सॉल्ट बन जाएगा। लेकिन इनको हम क्या करेंगे कि जब हमारा सोडियम एथॉक्साइड क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करेगा तो इसको हम हीट कर देंगे, ठीक है, हीट करेंगे तभी ये हमारा एथिल ऑर्थोफॉर्मेट बनेगा जा करके। ये रिएक्शन भी हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। सारी रिएक्शन, जैसा मैंने पहले बताया कि जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज में ये रिएक्शंस दी जा रही है, सारी इंपॉर्टेंट है हमारे क्लास 12th में, ठीक है। अब नेक्स्ट रिएक्शन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन आ जाती है बच्चों, इसको भी हम इंपॉर्टेंट में रखेंगे। ये वही रिएक्शन हमने ली है जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिएक्शन विद पायरोल। अब देखो, पायरोल के साथ में अगर हमारा क्या होगा कि क्लोरोफॉर्म रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा। तो बच्चों यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन आ जाती है, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एथॉक्साइड, प्रेजेंस ऑफ सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड की प्रेजेंस में हम क्या करेंगे कि पायरोल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ कराएंगे और हीट करेंगे। तो जब इसको हीट करेंगे सोडियम एथॉक्साइड के प्रेजेंस में, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा 2-क्लोरोपाइरिडीन, ठीक है, 2-क्लोरोपेरिडीन बनेगा, ठीक। और 2-क्लोरोपेरिडीन के साथ साथ में यहाँ पर HCl भी बनेगा बच्चों, ठीक है। तो पायरोल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, तो जब पायरोल क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एथॉक्साइड, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे सोडियम एथॉक्साइड होगा, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एथॉक्साइड, ठीक है, यहाँ पर सोडियम एथॉक्साइड होगा, क्या होगा, सोडियम एथॉक्साइड, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक में वो लिख गया था C2H5OH, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, सोडियम एथॉक्साइड होगा। और इसे जब हीट कर देंगे बच्चों तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2-क्लोरोपाइरिडीन, ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन की अगर बात करते हैं, इसको हम वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये कौन सी रिएक्शन आ जाती है, ये आ जाती है हमारी राइमर टीमर रिएक्शन, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि फिनॉल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करके, ठीक है, यानी ये जो क्लोरोफॉर्म होगी वो फिनॉल के साथ रिएक्शन करेगी, ठीक है, और KOH भी होगा, ठीक। तो जब रिएक्शन करेगी तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ऑर्थोपैरा, ठीक है, क्या होगा, ऑर्थोपैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ठीक है, क्या बनेगा, ऑर्थोपैरा
बेंजल्डिहाइड बनेगा, ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनेगा, प्लस KCl बनेगा और H2O बनेगा। ठीक, इसको हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जितनी भी रिएक्शन है बच्चों, ये सब हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये वही रिएक्शन है जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी भी गई हैं। ठीक है, तो ये लेक्चर आपके क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आप देखें तो सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। ठीक है, और एक लास्ट बार हम इनको देख लेते हैं कितनी रिएक्शंस हैं हमारी। तो टोटल यहाँ पर 6 रिएक्शंस दी गई हैं। ठीक है, सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। थैंक यू फॉर दिस क्लास।